अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रविंदर है और मैं एक अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज हमें एक छोटा सा अवसर मिला है कि हम कबीर जी के बारे में बातचीत करें। प्यारे बच्चों, जोश से बैठिए और चौकस हो जाइए। पूरा ध्यान मेरी ओर लगाकर और मेरी बात को समझें। कबीर जी एक उच्च कोटि के संत और कवि थे और उनके दोहे आज तक बहुत प्रसिद्ध हैं। इन दोहों ने उनको अमर बना। इन दोहों ने कईयों का मार्गदर्शन किया है। आज हम क्यों ना कुछ सीख लें और अपने जाति जीवन में बदलाव लाएं। कबीर जी ने ये बताया कि इस सृष्टि को रचने वाला भाई कोई मंदिर, मस्जिद, पहाड़, टीले कहीं नहीं रहता। वो तो सर्वव्यापक है, कण कण में बसा हुआ है। उसको पाने के लिए पोथियां पढ़ने की, उपवास रखने की और माला फेरने की आवश्यकता नहीं। किस चीज की आवश्यकता है? प्रेम की डोर में बंध जाने की आवश्यकता है। जैसे उन्होंने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। समझे ना आप कि किताबें, पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं बन जाता है, कोई उस प्रभु को नहीं पा लेता है। वो कह रहे हैं कि हाथ की माला छोड़ दो और सिर्फ सृष्टि में रहते हुए सबसे प्रेम कर लो, फिर देखो उस भगवान को पालोगे। आप भी प्रेम तो करते होंगे माता पिता से, आस पड़ोस से, सबसे, और कई आपके मित्र भी होंगे। परंतु अगर हर सहयोगी और सहपाठी से आप प्रेम करेंगे तो एक अलग ही आनंद होगा। यही तो कबीर जी ने फरमाया है। उसके बाद अपने आप को एक बहुत बड़ा इंसान मत समझिए, अपने आप को 30 मार खान मत समझिए। कोई कद ऊंचा होने से, खूबसूरत होने से, बड़ी जात में पैदा होने से या धन दौलत से अमीर होने से बड़ा नहीं बन जाता। बड़ा कौन है? जो विनम्रता से दूसरों की मदद करता है, वक्त पड़ने पर उनको उपयोगी साबित होता है, वो ही बड़ा होता है। खजूर का पेड़ कितना लम्बा है, कितना ऊंचा है, मगर उसका मनुष्य को क्या उपयोग है? कुछ नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? ये कबीर जी ने अपने दोहे में लिखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नीचे चलने वाले को तो छाया ही नहीं मिलती और ना ही उसके फल मिलते हैं। उसी तरह से वो हमें सीख देते हैं कि विनम्रता से हर किसी की मदद करो। प्यारे बच्चों, प्रेम की डोर और विनम्रता की डोर में बन जाओ और अपने सहपाठियों को विद्या ज्ञान दो। मिल बैठो, जो आपको आता है वो दूसरे को पढ़ाओ, जो दूसरे को आता है वो खुद सीखो। इस तरह से तो आगे बढ़ेगा हमारा भारतवर्ष। और अपने पढ़ाने वालों को, टीचर को, अध्यापक को पूरी इज्जत दो, क्योंकि उसके द्वारा ही वो ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं जो छुपा हुआ है। कबीर जी ने फरमाया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपनो, गोविंद दिया मिलाए। सुन रहे हो ना बच्चों? कबीर जी के गुरु और वो कह रहे हैं कि गुरु के पांव पहले पड़ूंगा और फिर उस भगवान, क्योंकि गुरु के द्वारा ही मैंने भगवान को पाया है। इसी तरह प्यारे बच्चों, अपने अध्यापक को पूरी इज्जत दो, पूरी रिस्पेक्ट दो, पूरा सहयोग दो और जिंदगी में आगे बढ़ो। मिल बैठो आपस में और मोहब्बत से ज्ञान का बंटवारा करो। खुद भी सीखो, दूसरे को भी सिखाओ। तुम ही तो देश की ऊर्जा हो और एक ना एक दिन अपनी इस मेहनत से, अपने जीवन में इस बदलाव से इस भारत देश को दुनिया में, संसार में सबसे ऊपर दर्जा दिलाएंगे। उनका जीवन अगर हम पढ़ें तो बहुत मेहनती थे, बहुत परिश्रम करते थे, दिन रात कपड़ा बुनते थे, क्योंकि वह जात के जुलाहे थे और ताना बाना बुनने से कोई मीटर भर कपड़ा एकदम बुना नहीं जाता, उसको समय लगता है। तो वो क्या कहते हैं कि धीरे धीरे हमें काम करना चाहिए, उसका नतीजा फौरी नहीं मिलता, एकदम नहीं मिलता। और फिर उसका उदाहरण देते हैं कि एक पौधे को 100 घड़े पानी माली देता है तो ऋतु आने पर ही उस पर फल लगते हैं। तो इस दोहे में उन्होंने बड़े सरल तरीके से हमें समझाया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। आज आप पढ़ रहे हैं, इसका फल आपको एकदम नहीं मिलेगा, मगर एक दिन आएगा कि आप कुछ कोटि के या तो डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे या एक बहुत बड़े ब्रिगेडियर या मनुष्य बन जाएंगे, कभी भी बन सकते हैं। आप तो हमारे देश की ऊर्जा है भाई, इस समय को नष्ट मत करिए और खूब परिश्रम से पढ़ते रहिए।
कबीर जी ने ये भी कहा कि भाई घमंड मत करो। क्या मुझे आप घमंड का दूसरा शब्द बता सकते हैं? अगर नहीं तो मैं ही बता देती हूँ भाई कि प्राउड, घमंडी, जिसको बहुत अभिमान, वो मत करिए। किसी चीज को छोटा मत समझिए। हर चीज में कुछ न कुछ ताकत है। जैसे मिट्टी है, उस पर हम दिन तमाम चलते हैं और पांव से रूंदते हैं। उतना ही नहीं, कुम्हार उसको गूंद गूंद के उससे घड़े बनाता है और भी कई सामान बनाता है भाई। मगर मिट्टी भी एक दिन तैश में आकर कहती है, अरे भाई, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। ठीक कहती है ना। आज तो हम चल रहे हैं उस पर। आज हम अपने जूतों से उसको दबा रहे हैं। वो कह रही है एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरी बारी आएगी और मैं तुम लोगों को रूंदूंगी, क्योंकि आखिरकार हमारा अंत तो एक मिट्टी में ही होने वाला है। ठीक कहा है ना मिट्टी ने, और ठीक कहा है कबीर जी ने। अपने आप को कभी बहुत ऊंचा मत समझो और किसी दूसरे को बेकार मत कहिए। आगे चलो, अपने अंदर झांक के देखो बच्चों कि हमारे में कुछ बुराई है या नहीं। अगर एक निंदक है जो हमारी निंदा कर रहा है, उसको भी ध्यान से सुनो, कान लगा के सुनो। वो बिना साबुन माटी से हमारे मैल को धो देगा, हमें सीधे रास्ते पर चला देगा। तो जब हम किसी को बुरा देखने के लिए बाहर निकलते हैं तो हम पाते हैं कि हमसे बुरा कोई नहीं है। और इस दोहे में दर्शाया है हमारे कबीर जी ने, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। समझ गए ना? मेरे ख्याल से आप लोग, मेरे विचार में आप लोग बहुत चौकन्ने हैं और बहुत ध्यान से इसको सुन रहे हैं। और इससे बच्चों आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा और इस बदलाव से आप अपनी जीवन को तो जीत ही लेंगे, लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे और भारतवर्ष का नाम ऊपर लेकर आएंगे। ठीक कहा ना मैंने? अभी मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि आप लोग सब मिलके एक प्रोजेक्ट बनाइए, छोटे छोटे स्किट कीजिए। स्किट मानी छोटे छोटे ड्रामा। एक बुजुर्ग बनाइए, उसको पानी पिलाता हुआ दिखाइए। एक विकलांग जो कि सड़क पार करना चाहता है, उसको हाथ पकड़कर उसको सड़क पार कराइए। इस तरह के स्किट करके उनके चित्र खींचिए और फिर उससे एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए जिससे कि हम आपको एक इनाम देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी देश की ऊर्जा जुग जुग जियो और इस देश को आगे बढ़ाओ और खुद भी आगे बढ़ो। जय हिंद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा,
आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।